कभी ऐसा हुआ है आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका नाम सामने आता है दिल भारी हो जाता है। आप जानते हैं कि सामने वाला आपको हर्ट कर चुका है, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप मैसेज नहीं करना चाहते, पर उंगलियां खुद फोन उठा लेती हैं। आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। यही सबसे बड़ा दर्द है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए खुद को कमजोर मत बनाओ। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इग्नोर करना इतना मुश्किल क्यों होता है। व्युआय इग्नोर करना मुश्किल होता है क्योंकि प्रॉब्लम सामने वाला नहीं है, प्रॉब्लम है अटैचमेंट। आप उस इंसान से नहीं, उस फीलिंग से जुड़े होते हो जो उसने कभी आपको दी थी। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, हम चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनसे जुड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस से होते हैं। इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला। आप जवाब चाहते हो, आपका ईगो नहीं, दिल हर्ट है। आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, साइलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई। स्टोइक ट्रूथ पहला नियम, अगर आप किसी को इग्नोर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी खुद को उस इंसान के रिएक्शन से जोड़कर देख रहे हो। स्टोइक बनना मतलब कोल्ड होना नहीं है, स्टोइक बनना मतलब कंट्रोल्ड होना है। इग्नोर कैसे करें गिल्ट के बिना, साइलेंस को पावर कैसे बनाएं, अटैचमेंट कैसे तोड़ें, सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे वापस लाएं, और सबसे जरूरी खुद को कैसे बचाएं। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, जिस दिन आपने सच में इग्नोर करना सीख लिया उस दिन सामने वाला आपको भूल नहीं पाएगा। लोग सोचते हैं इग्नोर करना मतलब पत्थर दिल हो जाना, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कुछ और ही सिखाती है। स्टोइक कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा, मैं बस खुद को बचा रहा हूं। अगर कोई बार बार आपकी शांति छीन रहा है तो उससे दूरी बनाना क्रूअल्टी नहीं, जरूरत है। एक कड़वी सच्चाई, आप इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि आप अंदर ही अंदर सोचते हो, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं वो मुझे भूल ना जाए। स्टोइक माइंडसेट कहता है, जो तुम्हारी शांति नहीं समझ सकता वो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लायक भी नहीं। स्टोइक रूल नंबर 1, रिएक्शन देना तुम्हारा चॉइस है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हें चोट पहुंचाने की ताकत किसी और के पास नहीं जब तक तुम उसे दे न दो। इग्नोर करना मतलब अपने इमोशंस की चाबी किसी और के हाथ से छीन लेना। लोग इग्नोर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अभी भी उम्मीद रखते हैं, शायद वो बदल जाए, शायद वो समझ जाए, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन स्टोइक कहता है, उम्मीद वहां खत्म होनी चाहिए जहां सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू होती है। स्टोइक प्रैक्टिस, आज से ये 3 काम करना शुरू करो। 1, जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुकना। 2, हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं। 3, साइलेंस को वीकनेस नहीं, बाउंड्री समझना। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। जिस दिन आप बिना गुस्से के इग्नोर कर लोगे उस दिन आपने जीत हासिल कर ली। स्टोइक रिवेंज नहीं लेता, वो डिटैच हो जाता है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, इग्नोर करने से पहले अंदर क्या मरता है और क्यों वही चीज आपको सबसे स्ट्रांग बनाती है। कभी ध्यान दिया है, आप दिन भर खुद को समझाते रहते हो कि अब इग्नोर करना है, अब मैसेज नहीं करना, अब कमजोर नहीं बनना। लेकिन जैसे ही रात होती है फोन हाथ में आ जाता है, आप खुद से लड़ते हो, और इस लड़ाई में अक्सर आप खुद से ही हार जाते हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सबसे कठिन लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। इग्नोर करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इग्नोर करना सिर्फ किसी इंसान से दूरी नहीं है। इग्नोर करना मतलब है आदत छोड़ना, उम्मीद तोड़ना, ईगो नहीं, दिल को चुप कराना, और सबसे मुश्किल अपने पुराने वर्जन को मारना। स्टोइक इसे कहते हैं इनर डेथ। अटैचमेंट की सच्चाई, आप उस इंसान से नहीं जुड़े हो, आप उस वर्जन से जुड़े हो जो आप उसके साथ थे। वो हंसी, वो बातें, वो फीलिंग कि कोई है मेरा। स्टोइक कहता है, जो चीज कभी तुम्हारी थी ही नहीं उसके जाने पर शोक मत करो। लेकिन इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। स्टोइक रूल नंबर 1, जो कंट्रोल में नहीं उससे दूरी। मार्कस ऑरेलियस लिखता है, तुम्हारा मन वही रंग लेता है जिस विचार को तुम रोज खिलाते हो। हर बार जब आप रिप्लाई देते हो
आप अपने दिमाग को सिखाते हो मैं बिना इसके अधूरा हूं। यही स्लेवरी है। इग्नोर पावर, लेकिन गलत तरीके से नहीं। स्टोइक इग्नोर नहीं करता अटेंशन पाने के लिए। स्टोइक इग्नोर करता है सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए। डिफरेंस समझो। देखो, मैं इग्नोर कर रहा हूं, मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा लेवल बहुत कम लोग पहुंचा पाते हैं। स्टोइक प्रैक्टिस डीप। आज से ये माइंडसेट अपनाओ। जब मन करे मैसेज करने का तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी शांति बढ़ाएगा या मेरी कमजोरी? अगर जवाब है कमजोरी तो चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। पेन का सच। स्टोइक पेन से भागता नहीं, स्टोइक पेन को देखता है, क्योंकि स्टोइक जानता है जो दर्द आज सह लिया वही कल ताकत बनेगा। इग्नोर करना आसान नहीं होगा, आप तड़पोगे, आपको अकेलापन लगेगा, लेकिन याद रखो ये विथड्रॉवल है, लॉस नहीं। अगर कोई सच में आपकी वैल्यू समझता तो आपको इग्नोर करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। स्टोइक बेगिंग नहीं करता, स्टोइक खुद को छोटा नहीं करता। अगले बड़े पार्ट में मैं बताऊंगा जब आप सच में इग्नोर करना शुरू करते हो तब सामने वाले के दिमाग में क्या चलने लगता है और क्यों साइलेंस सबसे खतरनाक वेपन है। जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो असल में आप कुछ नहीं करते, जब आप लेकिन किसी यही को कुछ न इग्नोर करना करते हो तो असल में आप कुछ नहीं करते, लेकिन यही कुछ न करना सबसे ज्यादा शोर मचाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। आपको लगता है आप हार रहे हो, लेकिन सच ये है आपने खेल पलट दिया है। इंसानी दिमाग साइलेंस से क्यों डरता है? इंसान को सर्टेनिटी चाहिए, हां या ना, कुछ तो मिले। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये अब क्यों नहीं बोल रहा? मैंने क्या गलत किया? क्या ये मुझे भूल चुका है? स्टोइक समझता है कंफ्यूजन कंट्रोल से ज्यादा पावरफुल होती है। साइलेंस। रूल नंबर 1, नो रिएक्शन, नो कंट्रोल। जब तक आप रिएक्ट करते हो सामने वाला कंट्रोल में रहता है। जैसे ही आप शांत होते हो कंट्रोल वापस आपके पास आ जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक तुम खुद इजाजत ना दो। एक कड़वी सच्चाई, इग्नोर करने के पहले दिन आपको दर्द होगा, दूसरे दिन बेचैनी, तीसरे दिन खालीपन, लेकिन चौथे दिन आप नोटिस करोगे कि दर्द उतना तेज नहीं है। स्टोइक इसे कहता है डिटैचमेंट इन प्रोग्रेस। जब भी मन करे रिएक्शन देने का, एक फोन उल्टा रख दो, 2-5 डीप सांस लो, 3 खुद से कहो मैं खुद को साबित करने नहीं आया, मैं खुद को बचाने आया हूं। साइलेंस मैनिपुलेशन। यह बात समझ लो, स्टोइक साइलेंस स्ट्रैटेजी नहीं, बाउंड्री है। आप किसी को सजा नहीं दे रहे, आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। शिफ्ट ऑफ पावर। जिस दिन आप बिना गुस्से के चुप रह गए उस दिन आपने मैच्योरिटी हासिल कर ली। गुस्से वाला इग्नोर ईगो है, शांत इग्नोर पावर है। अगले बड़े पार्ट में अटैचमेंट कैसे धीरे धीरे टूटता है और क्यों यही प्रोसेस आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। कभी आपने नोटिस किया है आप दिन में 100 बार डिसाइड करते हो कि अब इग्नोर करूंगा, अब मैसेज नहीं करूंगा, अब खुद को कमजोर नहीं बनाऊंगा, लेकिन रात होते ही वही नाम, वही यादें, वही बेचैनी। आप फोन हाथ में लेते हो, खोलते हो चैट, टाइप करते हो, फिर मिटा देते हो और खुद से नफरत करने लगते हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। इग्नोर न कर पाना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप इंसान हो। लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है दर्द को समझना, उसमें डूबना नहीं। इग्नोर करना इतना मुश्किल क्यों होता है? लोग सोचते हैं इग्नोर करना बस एक डिसीजन है, लेकिन सच ये है इग्नोर करना विथड्रॉवल है। जैसे कोई नशा छोड़ता है वैसे ही दिमाग अटेंशन और अटैचमेंट छोड़ता है। आप उस इंसान के आदी हो चुके हो, उसकी आवाज, उसका रिप्लाई, उसकी मौजूदगी। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था हम चीजों से नहीं, उन पर निर्भरता से परेशान होते हैं। आप उस इंसान से नहीं जुड़े हो, आप उस फीलिंग से जुड़े हो जो उसने कभी आपको दी थी। अटैचमेंट का असली सच, अटैचमेंट प्यार नहीं होता, अटैचमेंट आदत होती है। आपको आदत हो जाती है किसी के वैलिडेशन की। उसने देखा, उसने रिप्लाई किया, वो ऑनलाइन है। स्टोइक कहता है जिस चीज के बिना तुम खुद को अधूरा समझो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अटैचमेंट आपको ब्लाइंड बना देता है,
आप डिसरिस्पेक्ट भी सह लेते हो बस इसलिए क्योंकि कभी उसने आपको खास महसूस कराया था। स्टोइक रूल, कंट्रोल का फर्क समझो। स्टोइक फिलॉसफी का पहला नियम है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसके लिए खुद को मत तोड़ो। अब ध्यान से समझो। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स, ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपका रिएक्शन, आपकी बाउंड्रीज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपके कंट्रोल में है। इग्नोर करना दूसरे को पनिश करना नहीं है। इग्नोर करना अपने कंट्रोल को वापस लेना है। साइलेंस क्यों सबसे ताकतवर हथियार है? जब आप रिएक्ट करते हो, आप सामने वाले को पावर दे देते हो। गुस्सा शो पावर, कंप्लेंट शोस पावर, एक्सप्लेनेशन शो पावर। लेकिन साइलेंस, साइलेंस सामने वाले को कंफ्यूज्ड कर देता है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, शोर कमजोरी की निशानी है, शांति ताकत की। जब आप चुप होते हो, सामने वाला सोचता है, ये अब क्यों नहीं बोल रहा? क्या ये मुझसे आगे बढ़ चुका है? क्या मैंने इसे खो दिया? यही मोमेंट पावर शिफ्ट का होता है। इग्नोर करते समय दर्द क्यों बढ़ता है? शुरुआत में दर्द बढ़ता है क्योंकि दिमाग प्रोटेस्ट करता है। दिमाग कहता है, पुराना पैटर्न वापस लाओ। यही विथड्रॉवल है। स्टोइक इसे लॉस नहीं मानता, स्टोइक इसे हीलिंग पेन मानता है। जैसे एक्सरसाइज में मसल टूटती है तभी स्ट्रांग बनती है, वैसे ही इग्नोर करते समय आपका इमोशनल सेल्फ टूटता है ताकि नया स्ट्रांग सेल्फ बन सके। गिल्ट, सबसे बड़ा जाल आप इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि गिल्ट आता है। मैं गलत तो नहीं, वो बुरा मान जाएगा, मैं स्टोन हार्टेड तो नहीं बन गया। स्टोइक जवाब देता है, जो तुम्हारी शांति की कीमत पर तुम्हारी अच्छाई चाहता है, वो अच्छाई के लायक नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्रूअल्टी नहीं होती, बाउंड्री हार्टलेस नहीं होती। रियल ट्रूथ, इग्नोर करने से लोग क्यों वापस आते हैं? क्योंकि इंसान वैल्यू तब समझता है जब वो रूटीन टूट जाती है। जब आप हमेशा अवेलेबल थे तो आपकी वैल्यू हैबिट बन गई थी। अब जब आप एब्सेंट हो तो आपकी वैल्यू क्वेश्चन बन जाती है। लेकिन स्टोइक वार्निंग देता है, इग्नोर मत करो, उन्हें वापस लाने के लिए इग्नोर करो, खुद को बचाने के लिए। अगर वो वापस आए तो बोनस है, अगर न आए तो भी जीत आपकी है। स्टोइक प्रैक्टिस डेली। आज से ये 5 काम करो। 8 हर मैसेज का कोई रिप्लाई आपको जरूरी ये नहीं नहीं दो। बताता कि इग्नोर करना शुरू करने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त पहले 7 से 14 दिन होते हैं। इस दौर में आप सोचते हो, शायद मैं गलत कर रहा हूं, शायद मुझे ही झुक जाना चाहिए, शायद इतना दूर जाना जरूरी नहीं था। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अगर आप यहां टिक गए तो आगे की जिंदगी इमोशनली अलग लेवल की होगी। इमोशनल विथड्रॉवल क्या होता है? जिस तरह बॉडी को नशा छोड़ने पर तकलीफ होती है, वैसे ही माइंड को अटैचमेंट छोड़ने पर पेन होता है। आपका दिमाग डोपामिन का आदी हो चुका था। मैसेज का इंतजार, रिप्लाई की खुशी, अटेंशन की आदत। अब जब ये सब बंद होता है तो दिमाग अलार्म बजाता है। स्टोइक इसे कहता है फॉल्स इमरजेंसी। असल में कुछ भी गलत नहीं है, बस पुरानी आदत मर रही है। पेन क्यों बढ़ता है जब आप सही कर रहे होते हैं? यह सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। आप सही डिसीजन लेते हो, लेकिन दर्द बढ़ जाता है। स्टोइक आंसर सिंपल है, सही रास्ता अक्सर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। गलत चीजें कंफर्ट देती हैं, सही चीजें कैरेक्टर बनाती हैं। इग्नोर करने का दर्द आपको तोड़ने नहीं, आपको रीवायर करने आता है। स्टोइक डिटैचमेंट क्या है और क्या नहीं? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क ही ना पड़े। डिटैचमेंट का मतलब है फर्क पड़े लेकिन कंट्रोल में रहे, याद आए लेकिन एक्शन ना हो, दर्द हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, फील एवरीथिंग बट बी रूल्ड बाय नथिंग। सबसे खतरनाक जाल होप। इग्नोर करने के दौरान सबसे बड़ा दुश्मन होता है होप। शायद वो बदले, शायद वो समझे, शायद अब रिप्लाई आ जाए। स्टोइक रूल ब्रूटल है, होप इज यूजफुल ओनली व्हेन पेयर्ड विद रियलिटी। अगर रियलिटी बार बार आपको तोड़ रही है तो होप जहर बन जाती है। जब मन करे मैसेज करने का एग्जैक्ट प्रोसेस, ये मोमेंट बहुत आएगा। उस वक्त ये करो, व्हेन फोन हाथ में लो, 2 चैट खोलो, 3 मैसेज मत लिखो, 4 फोन नीचे रखो, 5 खुद से कहो, मैं इस अर्ज से बड़ा हूं। हर बार जब आप ऐसा करोगे, आप इमोशनली 1% स्ट्रांग बनोगे।
स्टोइक स्ट्रेंथ छोटे छोटे विन्स से बनती है। ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट, मेजर डिफरेंस। ईगो कहता है, देखो मैं इग्नोर कर रहा हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ईगो लाउड होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंट होता है। स्टोइक हमेशा साइलेंट साइड चुनता है। सामने वाला कब महसूस करता है आपकी एब्सेंस? जब आप अवेलेबल नहीं रहते, जस्टिफाई नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, तब सामने वाला आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। स्टोइक ट्रूथ, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू समझ आने लगती है। लेकिन याद रखो, ये आपका गोल नहीं है, ये सिर्फ साइड इफेक्ट है। अगर वो वापस आए तो क्या करें? यही सबसे ट्रिकी पॉइंट है। स्टोइक रूल, तुरंत मेल्ट मत हो जाओ, पुरानी बातें मत दोहराओ, एक्सप्लेनेशन मत दो, बस देखो रिस्पेक्ट है या नहीं, कंसिस्टेंसी है या नहीं, चेंज दिखता है या नहीं। स्टोइक दूसरी चांस इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से देता है। अगर वो कभी वापस ना आए, तब भी स्टोइक जीतता है, क्योंकि अब आपकी नींद बेहतर है, आपका मन शांत है, आपकी वैल्यू सेल्फ मेड है। स्टोइक हैप्पीनेस किसी के आने जाने पर डिपेंड नहीं करती। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो सबको खुश करने में खुद को खो देता था। अब आप वो इंसान बन रहे हो जो खुद के साथ खड़ा रहता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग पीपल, यू स्टार्ट फाइंडिंग योरसेल्फ। इग्नोर करना किसी को खोना नहीं है, इग्नोर करना खुद को वापस पाना है। और जो इंसान खुद को पा लेता है, वो फिर किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ता। जब आप सच में इग्नोर करना शुरू करते हो, तो सबसे अजीब चीज ये होती है कि बाहर कुछ बदलता नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप पहली बार खुद को पकड़ पा रहे हो। आप नोटिस करते हो कि अब हर नोटिफिकेशन पर दिल नहीं उछलता, हर नाम देखकर सांस नहीं रुकती, हर ऑनलाइन स्टेटस आपका मूड तय नहीं करता। यही असली बदलाव है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस दिन कोई इंसान आपकी इमोशनल स्टेट डिसाइड करना बंद कर देता है, उसी दिन आप आजाद हो जाते हो। लेकिन ये आजादी एक दिन में नहीं आती। कई रातें ऐसी होंगी जब आपको लगेगा कि काश आप मैसेज कर देते, काश आप थोड़ा झुक जाते, काश आप इग्नोर न करते। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग खुद से हार जाते हैं, क्योंकि दिमाग कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ नहीं। दिमाग कहता है, एक मैसेज से क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा रिप्लाई कर लेने से क्या होगा, इतना स्ट्रांग बनकर क्या मिलेगा। लेकिन स्टोइक जानता है कि हर छोटा सा रिएक्शन एक चेन बनाता है। आज एक मैसेज, कल एक कॉल, फिर वही पुराना पैटर्न, और फिर वही दर्द। इसीलिए स्टोइक छोटे फैसलों को भी गंभीरता से लेता है। जब आप इग्नोर करते हो, तो असल में आप अपने दिमाग को रीट्रेन कर रहे होते हो। आप उसे सिखा रहे होते हो कि हर फीलिंग पर एक्शन जरूरी नहीं। आप उसे बता रहे होते हो कि डिस्कंफर्ट से भागना अब ऑप्शन नहीं है। और यही ट्रेनिंग आपको धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर बनाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि आज आपने पूरा दिन उस इंसान के बारे में सोचा ही नहीं। और जब याद आता है, तो दर्द नहीं होता, बस एक हल्की सी दूरी महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी आदत जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। स्टोइक इसे विक्ट्री मानता है, क्योंकि स्टोइक जीत शोर में नहीं, शांति में ढूंढता है। आप देखोगे कि अब आप एक्सप्लेन कम करते हो, जस्टिफाई कम करते हो, प्रूव करना छोड़ देते हो। आप समझ जाते हो कि जो इंसान आपको सच में समझेगा, उसे एक आपके समय के वर्ड्स बाद की आप नहीं, नोटिस करते हो कि अब साइलेंस डराने लगी नहीं। पहले जो चुप्पी आपको बेचैन कर देती थी, अब वही चुप्पी आपको साफ सोचने की जगह देती है। अब आप हर चीज को इमीडिएटली रिएक्ट करके खत्म नहीं करना चाहते। आप रुकते हो, देखते हो, समझते हो, और यही रुकना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस इंसान को हर बात का जवाब देना आता है, वो अभी इमेच्योर है। पर जिस इंसान को कब चुप रहना है, ये पता है, वो डेंजरस लेवल तक मैच्योर हो चुका है। धीरे धीरे आपको ये भी समझ आने लगता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आए थे कि हमेशा रहें। वो आए थे आपको ये सिखाने कि हर कोई रुकने लायक नहीं होता। और जब ये बात दिल से एक्सेप्ट हो जाती है, तो दर्द कम नहीं, लेकिन साफ हो जाता है। अब वो दर्द आपको नीचे नहीं खींचता,
बल्कि आपको सीधा खड़ा करता है। आप अपने अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस करते हो, ऐसी शांति जो किसी मैसेज पर डिपेंड नहीं करती, जो किसी अपॉलॉजी का इंतजार नहीं करती, जो किसी क्लोजर की भूखी नहीं होती। अब आप क्लोजर खुद से लेना सीख जाते हो। आप खुद से कहते हो, मैंने अपनी तरफ से जितना करना था कर लिया, और यही लाइन आपको आगे बढ़ा देती है। अब जब कभी उस इंसान का ख्याल आता है तो आपको यह नहीं लगता कि काश वो बदल जाता। आपको यह लगता है, अच्छा हुआ सच सामने आ गया। स्टोइक माइंडसेट यहीं से शुरू होता है। आप हर लॉस को लेसन की तरह देखते हो, हर दर्द को ट्रेनिंग की तरह। आप समझ जाते हो कि अगर हर रिश्ता आपको तोड़ कर जाता है तो शायद वो रिश्ता नहीं, एक टेस्ट था, और आप उस टेस्ट में फेल नहीं हुए। आप सरवाइव कर गए, और सर्वाइवल खुद में विक्ट्री होती है। अब आप लोगों को रोकते नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो आप दरवाजा नहीं बंद करते। आप बस अपनी डिग्निटी उठाकर एक कदम पीछे हो जाते हो, क्योंकि स्टोइक जानता है, जो जबरदस्ती रुके वो सम्मान नहीं दे सकता। आपकी एनर्जी अब कम लोगों में लगती है, लेकिन सही जगह लगती है। आप शैलो बातों से थकने लगते हो, फेक कंसर्न से इरिटेट होने लगते हो। आपको डेप्थ पसंद आने लगती है, शांति पसंद आने लगती है, और यही बदलाव आपको रेयर बना देता है। अब अगर कभी वो इंसान वापस आता भी है तो आप एक्साइटेड नहीं होते। आप क्यूरियस होते हो। आप ऑब्जर्व करते हो। आप देखते हो कि वर्ड्स बदले हैं या बिहेवियर बदला है। स्टोइक दूसरी चांस इमोशंस से नहीं देता। स्टोइक दूसरी चांस पैटर्न देखकर देता है, और अगर पैटर्न वही पुराना है तो आप बिना ड्रामा, बिना आर्ग्यूमेंट, बिना बिटरनेस फिर से चुप हो जाते हो, क्योंकि अब आपको किसी को प्रूव कुछ भी नहीं करना। आपका पीस आपका प्रूफ है, और यही वो स्टेज है जहां आप सच में फ्री हो जाते हो। आप अब किसी को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करते। आप बस अलग लेवल पर जीने लगते हो, जहां कुछ लोग पहुंच ही नहीं पाते। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा सच यही है। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में नहीं रखते, लेकिन जो रखते हो उसे पूरी इज्जत देते हो, और जो इज्जत नहीं दे पाता उसे बिना नफरत, बिना गुस्से, बिना शोर खुद ब खुद पीछे छूटने देते हो। यही रियल पावर है। अगर चाहो, एक वक्त आता है जब आप किसी को इग्नोर नहीं कर रहे होते, आप बस आगे बढ़ चुके होते हो, और यही फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे लगते हैं, चुप्पी, दूरी, नो रिएक्शन, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। अब आप वो इंसान नहीं होते जो जवाब न मिलने पर बेचैन हो जाए, जो सीन देखकर अपनी वैल्यू पर सवाल उठाए। अब आप वो इंसान बन चुके होते हो जो समझता है कि हर सवाल का जवाब दूसरे इंसान के पास नहीं होता। कई जवाब आपको खुद बनना पड़ता है। अब जब यादें आती हैं तो वो आपको पीछे नहीं खींचती, वो बस याद दिलाती हैं कि आप कितना आगे आ चुके हो। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, दर्द को मिटाना नहीं, दर्द से ऊपर उठना। आप नोटिस करते हो कि अब आपकी जिंदगी में ड्रामा कम है, नॉइज कम है, और क्लैरिटी ज्यादा है। आप कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें वेट होता है। आप कम रिएक्ट करते हो, लेकिन जब करते हो तो सोच समझकर। यही मैच्योरिटी है। अब आप किसी को अपनी लाइफ में आने देने से पहले ये नहीं पूछते कि वो आपको कितना चाहता है। आप ये देखते हो कि वो आपको कितना रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अब आपको पता है प्यार फ्लक्चुएट कर सकता है, रिस्पेक्ट नहीं। अब आप अकेलेपन से नहीं डरते, आप गलत कंपनी से डरते हो। आपको ये एहसास हो चुका है कि अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता, गलत लोग बनाते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो आप खुद के साथ रहना सीख जाते हो। आप अपने थॉट्स के साथ शांत बैठ सकते हो, अपने डर को सुन सकते हो बिना भागे। स्टोइक इसी को इनर स्ट्रेंथ कहता है। अब आप किसी से भीख नहीं मांगते, अटेंशन की, टाइम की, इंपॉर्टेंस की। आप देते हो, लेकिन तभी जब सामने वाला उसके लायक हो। आप समझ जाते हो कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, कुछ रिश्ते रहने आते हैं, और जो सिर्फ सिखाने आए हों उन्हें जबरदस्ती रोकना खुद से बिट्रेयल है। अब आप पीस को लग्जरी नहीं समझते, आप पीस को नेसेसिटी मानते हो। आप जानते हो अगर मन शांत नहीं है तो कोई भी जीत बेकार है। और इस स्टेज पर आकर आप किसी से रिवेंज नहीं चाहते, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है आपका काल्म ही सबसे बड़ा रिवेंज है। अब अगर कोई आपको खोकर अपना लेसन सीखता है तो वो उसकी जर्नी है, आपकी नहीं।
आपने अपना लेसन सीख लिया है, और वो लेसन ये है, आप किसी को इग्नोर करने के लिए जन्म नहीं लेते, आप खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए जन्म लेते हो। और जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उस दिन किसी और के चुनने या न चुनने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। यही स्टोइक फ्रीडम है। यही वो जगह है जहां आकर अब इस पॉइंट पर आकर आप किसी को इग्नोर नहीं कर रहे होते। आप बस उस इंसान बन चुके होते हो जिसे इग्नोर करना अब किसी के बस की बात नहीं रहती। आपकी जिंदगी में अब क्लैरिटी है। आप जानते हो किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रहने देना है। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। आप ये सोचते हो कि मैं खुद के साथ कैसा महसूस करूंगा, क्योंकि आपने समझ लिया है, अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई भी अप्रूवल काम की नहीं। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, इसलिए नहीं कि वहां दर्द था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं थी। आप अब उन लोगों को मिस नहीं करते जो आपको समझ ही नहीं पाए। आप बस शुक्रिया कहते हो, क्योंकि उन्हीं के जाने से आप खुद से मिल पाए। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक सच यही है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोकते, आप किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, और आप किसी को अपनी कीमत समझाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उस दिन कोई भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। वो जा सकता है, लेकिन आपको तोड़ नहीं सकता। यही असली आजादी है, यही असली ताकत है। और अगर आप यहां तक पूरे वीडियो में मेरे साथ आए हो, तो इसका मतलब एक ही है, आप अब पुराने नहीं रहे। आप अब वो इंसान बनने लगे हो जो चुप रहता है, लेकिन अंदर से कभी नहीं हारता। बस याद रखना, शोर करने वाले लोग सुने जाते हैं, लेकिन जो चुप रहकर खुद को बना लेते हैं, दुनिया एक दिन उन्हें महसूस करती है। अगर ये बातें आपके अंदर कहीं ना कहीं लगी हों, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। आप उन लोगों में से हो जो खुद को खोकर जीना नहीं चाहते। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही और डीप रियल स्टोइक बातें जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचाती हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई अपना आज इसी दर्द से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। कभी कभी एक सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बिना बोले अपनी वैल्यू वापस लाई जाती है स्टोइक तरीके से। तब तक याद रखना, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं होता, खुद को चुनना जरूरत होती है। आप इग्नोर नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अभी भी खुद को छोड़ रहे हो। स्टोइक बनना कोल्ड होना नहीं है, स्टोइक बनना कंट्रोल में होना है। साइलेंस वीक लोगों की नहीं, स्ट्रांग लोगों की चॉइस होती है। हुक 4, जिस दिन आपने रिप्लाई देना बंद किया, उसी दिन आपकी वैल्यू शुरू हुई। जो आपको खोने से नहीं डरता, उसे समझाने में अपना वक्त मत खो। इग्नोर किसी को सजा देना नहीं, खुद को बचाना है। आपको जवाब नहीं देना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। शोर सब करते हैं, स्टोइक चुप रहकर जीतता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव किसी जोरदार फैसले से नहीं आता, बल्कि रोज रोज खुद को रोक लेने से आता है। वो हर बार जब आप रिप्लाई देना चाहते थे और आपने नहीं दिया, वो हर बार जब आपने खुद को समझाया कि अभी नहीं। यही छोटे छोटे पल आपको अंदर से बदलते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप बहुत कुछ खो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि असल में आप बहुत कुछ बचा रहे हो। अपनी एनर्जी, अपना समय, और सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, हर किसी तक पहुंचने वाला इंसान आखिर में खुद तक नहीं पहुंच पाता। जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, तो आप खुद के लिए एब्सेंट हो जाते हो। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग बार बार दोहराते हैं। आपने भी की होगी। आपने सोचा होगा, अगर मैं थोड़ा और समझदारी दिखाऊं तो शायद वो समझ जाएगा, अगर मैं चुप न रहूं तो शायद बात सुधर जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान आपको समझना चाहता है, उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता, उसे पूरी किताब भी काफी नहीं लगती। जब ये बात आपके अंदर बैठ जाती है, तो आप बोलना कम कर देते हो। आप हर बात पर रिएक्शन नहीं देते। आप समझ जाते हो कि हर सवाल आपसे जवाब नहीं मांगता। कुछ सवाल बस आपकी शांति छीनने आते हैं। स्टोइक इंसान हर सवाल का जवाब नहीं देता, वो चुनता है किस सवाल को इंपॉर्टेंस देनी है। धीरे धीरे आपको यह भी दिखने लगता है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप उन्हें बुरा नहीं कहते, आप उन्हें गलत भी नहीं कहते, आप बस उन्हें वैसा ही देख लेते हो जैसे वो हैं,
और यही देख पाना सबसे बड़ा मैच्योरिटी का साइन है। अब आप किसी से उम्मीद नहीं रखते कि वो आपको पूरा करे। आप खुद को पूरा महसूस करने लगते हो। आपको एहसास होता है कि अकेले बैठना इतना डरावना नहीं है जितना गलत लोगों के साथ खुद को खो देना। अब आपकी प्रायोरिटी क्लियर होती है। आप नॉइज से दूर और क्लैरिटी के पास आने लगते हो। आप कम लोगों से बात करते हो, लेकिन जो बात करते हो वो सच्ची होती है। अब आप खुद से झूठ नहीं बोलते। आप ये नहीं कहते कि सब ठीक है जब अंदर सब टूट रहा हो। आप दर्द को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि स्टोइक जानता है जो दर्द से भागता है वो उसी दर्द का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो दर्द को देख लेता है वो उससे ऊपर उठ जाता है। अब आप पीछे मुड़कर हर चीज को एनालाइज नहीं करते। आप ये नहीं पूछते मेरी क्या गलती थी। आप बस इतना जानते हो, जो रिश्ता आपको छोटा महसूस कराए वो रिश्ता नहीं, एक लेसन था, और लेसन्स को जबरदस्ती दोबारा जीने की जरूरत नहीं होती। अब अगर कोई आपकी जिंदगी से दूर जाता है तो आप उसे मनाने नहीं दौड़ते। आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचते हो कि अगर मैं खुद को आज फिर छोड़ दूं तो कल मैं खुद को कैसे देखूंगा। और यही सोच आपको रुकने नहीं देती। अब आप रिएक्शन से पहचान नहीं बनाते, आप प्रेजेंस से पहचान बनाते हो। आप जहां भी होते हो वहां एक अलग सी शांति होती है।